बार गोलोक में राधा जी अपने शिष्यों के साथ, अपने परिकर के साथ भगवत चर्चा करते थे, कृष्ण नाम रस का पान किया करते थे, आस्वादन लिया करते थे, उच्चारण किया करते थे। तो एक दिन राधा जी ने अपने शिष्य सुखदेव से कहा कि पुत्र तुम मृत्यु लोक में जाओ। इस पृथ्वी को मृत्यु लोक कहते हैं, पर मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। सुखदेव से कहा कि पुत्र जाओ इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर जाकर के भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करो, ताकि इस जगत के लोगों का कल्याण हो सके। सुखदेव ने चरण पकड़ लिए कि माँ, आपके अंग संग रह के भगवत भजन करता हूँ, भगवान की प्रेम माधुर्य लीला का आस्वादन करता हूँ। पृथ्वी पर तो भगवान की माया बलवती है, माया में पड़ जाऊंगा, सब छूट जाएगा। राधा जी ने वचन दिया कि पुत्र तुम्हें जगत की माया प्रभावित नहीं करेगी। और सुखदेव का प्रादुर्भाव इस मृत्यु लोक में हो, उससे पहले जन्म के लिए लीला भी तो रचनी है, भूमिका भी तो बनानी है। तो इधर पावन कथा आती है कि एक बार नारद जी जो थे, हाथ में वीणा लेकर के श्रीमन नारायण नारायण करते हुए कहाँ पहुंचे हैं? कैलाश में पहुंचे हैं। अब जब ये कैलाश में पहुंचे तो हमारे भोले बाबा को तो बस समय चाहिए, तुरंत ध्यान में उतर जाते हैं। तो भोले बाबा ऊपर बैठे, उत्तंग शिखा पर बैठे भजन में लीन थे, और पार्वती मैया भीतर स्वादिष्ट से लड्डू बना रही थी। नारद जी भीतर गए, चेहरा आज इनका उदास सा था, मलिन सा था। मैया को जाके प्रणाम किया। पार्वती मैया ने जैसे ही नारद जी को देखा तो कहते, ओहो पुत्र, आज तो बड़े दिन के बाद आए, ऐसे उदास से क्यों हो? चेहरे पे कोई उत्साह नहीं है। नारद जी बोले, छोड़ो मैया, मेरी बात छोड़ो, आज ये बताओ ये लड्डू क्यों बना रही हो? बोले बस ऐसे ही मन कर गया तो आज लड्डू बनाने लगी। मुझे क्या पता था कि आज ही लड्डू बनेंगे, तुम आ जाओगे, शायद तुम्हारे भाग्य से ही बन रहे हो। पर तुम तो बताओ कि तुम इतने उदास क्यों हो? नारद बोले, क्या बताऊं मैया, इधर उधर सब जगह घूम करके देख लिया, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई किसी की प्रीत नहीं है। सब स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई किसी को पूछता ही नहीं है। काम होगा तो पीछे पीछे घूमेंगे, और जैसे ही काम पूरा हो गया उसके बाद कहते ना गधे के सिर से सींग गायब होना, ऐसे ही उस व्यक्ति की स्थिति हो जाती है। इसलिए मेरा मन तो खिन्न हो गया, लगता है कि सब झूठ है, कपट है, दंभ है, छल है। तो पार्वती जी मुस्कुराने लगे, बोले नारद मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। नारद बोले, कैसे मैया? बोले पुत्र, तेरे भोले बाबा मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। अच्छा मैया, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। बोले हाँ, तो तेरे बाबा मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते। अब कहते कि स्वप्न में यदि आप देव दर्शन करो या कोई सुंदर लीला का दर्शन करो तो कहते हैं कि उसको बताना नहीं चाहिए, और कोई बुरा काम आपसे हो जाए, गलती हो जाए, पाप हो जाए तो दुनिया को बताना चाहिए, कि ताकि उसका पाप का जो पापत्व है उसका भार कम हो जाए। पर अभी कलयुग में क्या है, उल्टा है। थोड़ा भी दान पुण्य करेंगे, हाँ कुछ भी श्रेष्ठ काम करेंगे तो चाहते हैं कि अखबार के पहले पन्ने पे छपने चाहिए। पहले कहते थे कि ये हाथ से दान निकले तो इस हाथ को भी पता ना चले। अभी क्या चाहिए? प्रशंसा चाहिए, यश चाहिए। तो जितना भी छोटा मोटा पुण्य भी करेंगे वो दुनिया में गाएंगे, और पाप को छुपा छुपा के रखेंगे कि किसी को पता ना चल जाए। तो नारद जी इसे कहते हैं पार्वती मैया कि पुत्र मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तुम्हारे बाबा मुझसे कुछ नहीं छुपाते, स्वप्न में भी जो देख लें वो भी मुझे बता देते हैं। गोपनीयम 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 प्रतंतः, यानी कि जो गोपनीय उसको भी व्यक्त कर देते हैं। अच्छा मैया, फिर तो भोले बाबा ने ये भी बता दिया होगा कि जो अपने गले में 8 प्रहर मुंडों की माला को धारण करके रखते हैं उसमें मुंड किसके लगे हुए हैं? जैसे ही ऐसा बोला, मैया के हाथ में से लड्डू छूट गए बनते हुए। बोले पुत्र, ये तो आज तक नहीं बताया। बोले मैया, फिर तुमसे प्रेम क्या खाक करते हैं? अरे 8 पैर जिस मुंडों की माला को अपने छाती से लगा के रखते हैं
उसमें मुंड किसके लगे आज तक तुमको नहीं बताया, तो ये कैसा प्रेम तुम्हारे साथ चल नहीं है? अब तो मैया जो थी वो सोच में पड़ गई। नारद जी ने सोचा हमारा तो काम हो गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और बंधुओं, नारद जी क्या करते हैं? कहते हैं कि जहां झगड़ा ना हो वहां जाके झगड़ा करा दें, और जहां झगड़ा हो रहा है वहां सुलह करा दें। हमारे ब्रज में क्या कहते हैं, वो एक बात आती है नारद जी के लिए कि नरम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो लोगों को ज्ञान दे वो नारद है। नारम अज्ञानम दति खंडयति इति नारद, जो लोगों के अज्ञान का खंडन करे वो नारद है। और नारद ब्रजवासी क्या कहते हैं? नारद, जिसकी कोई बात ही रद्द ना कर सके वो नारद, जो सोच लिया ठाने लिया। पर एक बात कि नारद जी कुछ भी करें उसके मूल में क्या है? उसके मूल में धर्म है, उसके मूल में सत्यता है, जगत का कल्याण है। अब यहाँ नारद जी ने देखा कि ये काम हो गया कि मैया जो है विचार में पड़ गई, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। नारद जी तो चले गए। अब मैया को लगा कि ये तो मेरे साथ बड़ा छल हुआ, आज तक मुझको कभी नहीं बताया। मैया ने अपने सारे आभूषण उतार करके कोप भवन में जाकर के लेट गई। जैसे हमारे घर के अंदर ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है, ऐसे ही पहले घरों में एक कोप भवन होता था कि घर परिवार में कोई नाराज हो जाता था तो जाकर के रूठ के वहां पता चल जाता था कि सामने वाला रूठा हुआ है, तो उसको पूरा फिर घर मिलके मनाता था। अब पार्वती जी तो रूठ के कोप भवन में लेट गई। भोले बाबा लौट करके आए, घर में पुकार रहे हैं, पार्वती देवी तुम कहाँ हो? लेकिन पार्वती जी बोले कैसे, वो तो कोप भवन में लेटी हुई है। पुकारते पुकारते पता चला कि मैया तो कोप भवन में। शंकर जी कोप भवन में पहुंचे तो देखा मैया ने सारे अपने आभूषण फेंक रखे थे, भूमि पर लेटी हुई। शंकर जी ने कहा देवी अभी भजन करने गया था तो तुम प्रसन्न थी, लड्डू बना रहे थे, लड्डू बनाते बनाते ये क्या हुआ कि जाके कोप भवन में लेट गई। पार्वती जी बोले आज तक तो मैं यही समझती थी कि आप बाहर से ही काले हो, पर आज पता चल गया कि बाहर से नहीं भीतर से भी काले हो। शंकर जी बोले देवी भीतर से तो वो काला होता है जो कपटी होता है, और मैंने आपके साथ कौन सा कपट कर दिया? बोले कपट नहीं तो और क्या है? आठों पैर अपने कंठ में जिस माला को धारण करते हो, आज तक मुझे बताया कि आखिर उसमें वो मुंड किसके लगे हुए हैं? शंकर जी की आंखें भीग गई। वो कहते हैं देवी तुमने कभी पूछा नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। जहां जिज्ञासा नहीं वहां समाधान कैसा? आज तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम जो हो आदि गायत्री हो, तुम इस सृष्टि की शक्ति हो, जगदम्बा हो, पराम्बा हो। जब भी इस सृष्टि पर कभी विघ्न आया तो उस विघ्नों की रक्षा करने के लिए तुमने अनेक रूपों को धारण किया, और जब जब तुमने जिस स्वरूप को धारण किया तुम्हारे उस स्वरूप की स्मृति सदैव मेरे हृदय में बनी रहे। मैंने उनको मुंडों के रूप में माला में पिरो लिया, ये सब तुम्हारे ही स्वरूप है। तो पार्वती जी कहते हैं कि आप कपटी नहीं, आप तो महाकपटी हो। शंकर जी कहते हैं अब क्या कर दिया? बोले मेरा इतनी बार जन्म हुआ और आप सदैव अमर के अमर बने रहे, आपने ऐसी कौन सी घुट्टी पी हुई है कि आपका शरीर नहीं छूटता और मुझे इतने जन्म लेने पड़े? शंकर जी प्रसन्न हो गए, कहते हैं देवी मैंने अमर कथा का पान किया हुआ है, ग्रहण किया हुआ है, इसीलिए मृत्यु मेरा वरण नहीं कर सकती।